गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। मुहावरा सामान्य जीवन में बातचीत करते हुए अक्सर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मुहावरे का प्रयोग करने से जो हमारी जो बात होती है, जो हमारा कहने का ढंग होता है, वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मुहावरे स्वयं में एक पूर्ण वाक्य नहीं होते, अपितु एक वाक्यांश होते हैं। इनमें प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ शाब्दिक नहीं होता है, ये सांकेतिक अर्थ देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। बच्चों, जैसा कि तुम लोग ये चित्र देख रहे हो, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखो। इस चित्र में क्या नजर आ रहा है? कोई एक चोर चोरी करके भाग रहा है और पीछे कौन है उसके? उसके पीछे पुलिस है। ऐसे ही दिख रहा है ना हम लोग को चित्र में। तो इस चित्र के माध्यम से यदि हम कहें इस कैरेक्टर का नाम, जो एक चोर है, यदि हम इसका नाम दे दें या इसने कुछ गलत काम किया है, गलत कार्य किया है जिसके कारण पुलिस इसे पकड़ने जा रही है, तो हम इन मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम इसको नाम दे दें मोंटी का, तो हम क्या कहेंगे? मोंटी दुम दबाकर भाग रहा है, क्योंकि पुलिस से बचना क्या है? बहुत टेढ़ी खीर है। डर के कारण मोंटी के चेहरों की क्या उड़ी हुई है? हवाइयां उड़ी हुई है। और क्या हो गया है? कलेजा मुंह को आ गया है। इस तरह हमने अभी तक 3 मुहावरों का प्रयोग किया। अब पुलिस से बचने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तो एक चित्र के माध्यम से हमने यहाँ पर 4 मुहावरों का प्रयोग किया। कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग किया? दुम दबाकर भागना, टेढ़ी खीर, हवाइयां उड़ना, कलेजा मुंह को आना और एड़ी चोटी एक करना। तो इस प्रकार जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो वह जो वाक्य होता है अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अर्थ इसका क्या हुआ कि मुहावरे अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? हम यही समझे कि मुहावरा क्या होता है? मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग अर्थ देता है, मुहावरा कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक ऐसा वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग अर्थ प्रकट करता है, मुहावरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? अब देखिए, परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ा कि मुहावरे अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोकोक्ति। लोक धन उक्ति। लोकोक्ति अर्थात लोक या समाज में प्रचलित उक्ति। इसी को कहावत और अंग्रेजी में प्रोवर्ब भी कहा जाता है। समय समय पर अनेक विद्वानों ने लोकोक्ति की परिभाषा देने की कोशिश की है। अर्थात लोकोक्तियां बोलचाल में आने वाले चमत्कार पूर्ण शब्दों का बंध होती हैं। इनमें अनुभव या तथ्य की बातें होती हैं, उपदेश या नैतिक सीख छिपी होती है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पहले हम तुम लोग को मुहावरे के बारे में पुनः बताते हैं। भाषा को प्रभावशाली, रोचक, चित्रात्मक तथा सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा शब्द का अर्थ है सामान्य रूप से एक खास बात। मुहावरा वैसे एक विदेशी शब्द है। मुहावरे शब्द में एक पूर्ण वाक्य नहीं होते, अपितु मतलब वाक्यांश होता है। इनमें प्रयोग किए जाने वाले जो शब्दों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, ये सांकेतिक अर्थ देते हैं। मतलब कि जब आप इनको पढ़े बोलेंगे
तो ये एक संकेत देते हैं। ऐसे संकेत देते हैं जैसे यदि हम बोलें नाक ऊंची होना, तो क्या इसका अर्थ ये होगा किसी व्यक्ति की नाक एकदम बढ़कर बहुत ऊंची हो गई है, बहुत लंबी हो गई है? नहीं, इसका अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति का सम्मान बढ़ गया है। यदि कहा जाए कि शीला के पुत्र ने आईएएस की परीक्षा पास की तो समाज में उसका सम्मान बढ़ गया, ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन अगर इसी वाक्य को यदि हम मुहावरे का प्रयोग करके बोले कुछ इस तरह से कि शीला के पुत्र ने आईएएस परीक्षा पास की तो समाज में उसकी नाक ऊंची हो गई, तो तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि दूसरा शब्द ज्यादा प्रभावशाली है? तो इस प्रकार अपने वाक्यों को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरों का जब भी हम प्रयोग करें तो कुछ खास बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मुहावरे में किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं लिखना है, अन्यथा उसका अर्थ बदल जाएगा। लिंग तथा वचन के आधार पर मुहावरों की क्रिया तथा अन्य शब्दों का भी स्वरूप बदलता है। मुहावरों का प्रयोग हमेशा किसी प्रसंग या परिस्थिति में किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र नहीं होता मतलब यदि आप कहीं पे केवल अगर ये लिख दें कि नाक ऊंची होना, तो ये एक पूर्ण वाक्य नहीं कहलाएगा, ये एक अंश कहलाएगा। जब ये किसी अन्य संदर्भ में ये जब हम इसको बोलेंगे या लिखेंगे, तब जाकर ये परिपूर्ण होगा, अर्थात ये अपने आप में पूर्ण नहीं होता। तो चलिए आज हम लोग कुछ मुख्य मुहावरों को पढ़ते हैं जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना अर्थात क्रोध से देखना। कक्षा में छात्रों को शोर मचाता देख अध्यापक उन्हें आंख दिखाने लगे। और क्या इसका कुछ दूसरा वाक्य हो सकता है बताइए? जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया गया हो वही हम प्रयोग करें। ज्यादा टीवी देखने पर पिताजी आंख दिखाने लगे, मतलब क्रोधित हो गए। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। परीक्षा परिणाम में मेरे अनुत्तीर्ण घोषित होने पर पिताजी आग बबूला हो गए। ऐसे ही एक दूसरा वाक्य बताइए। आप लोग इससे कई वाक्य बना सकते हैं। आग बबूला होना, आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। चोर को चोरी करते देख पुलिस आग बबूला हो गई। आंखें चुराना, अनदेखा करना, मुसीबत में अपने भी आंखें चुरा लेते हैं। दूसरा, कक्षा में या परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर श्याम आंखें चुराने लगा। अर्थात तीन वाक्य हमने अभी पढ़े और तीनों का एक अलग अलग वाक्य प्रयोग भी आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, चौथे नंबर पे क्या है? अनदेखा करना आप लोगों ने वो किया। आंखें खुलना, होश आना। दौड़ में जब कछुए की जीत की घोषणा की गई तब खरगोश की आंखें खुली, मतलब तब पता चला कि उसने क्या गलती की। ऐसा दूसरा वाक्य और कौन सा हो सकता है कि परीक्षा में कम अंक आने पर मेरी आंखें खुली। आंख उठाना, साहस करना। शत्रुओं को ऐसे कुचल दिया कि अब वे आंख भी नहीं उठा सकते। दूसरा वाक्य और क्या हो सकता है? बहुत सामान्य सा छोटे छोटे वाक्य बनाया कीजिए। ऐसा आप कोशिश किया कीजिए कि छोटे छोटे हम लोग वाक्य बनाएं। भारत के सैनिकों का साहस देखकर भारत की तरफ कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता। आंचल पसारना, प्रार्थना करना। माँ ने बीमार बच्चे के लिए भगवान से आंचल पसार कर भीख मांगी। आंचल पसारना मतलब
प्रार्थना करना, प्रेयर करना। ऐसे ही कोई दूसरा वाक्य मन में सोचिए आप लोग भी, हम भी सोचते हैं। आंचल पसारना अर्थात प्रार्थना करना, प्रेयर करना भगवान से। परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने के लिए मैंने ईश्वर के सम्मुख आंचल पसारा। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए आरती ने आकाश पाताल एक कर दिए, मतलब बहुत अधिक मेहनत करना। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए मोहन ने आकाश पाताल एक कर दिया। आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। हरि विश्वविद्यालय में प्रथम क्या आया, उसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया। दूसरा वाक्य क्या होगा, मतलब घमंड हो जाना। बताइए। दूसरा हो जाएगा, राजेंद्र के पास थोड़ा पैसा क्या हो गया, उसका तो दिमाग आसमान पर चढ़ गया। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक के कक्षा में न होने पर विद्यार्थी आसमान सिर पर उठा लेते हैं। सही बात है, आप लोग भी ऐसा करते हैं ना। आसमान सिर पर उठाने का दूसरा क्या हो जाएगा, बताइए। दूसरा होगा कि बहुत शोर करना। ऐसा तो आप लोग विद्यालय में करते ही हैं, घर पे भी ऐसा करते हैं जब मम्मी पापा नहीं होते। माता पिता के न रहने पर सभी बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया था, मतलब घर में खूब मस्ती करने लगे। आसमान टूट पड़ना, अकस्मात। अकस्मात मतलब अचानक, अचानक बहुत विपत्ति आना। पुत्र की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर मां पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, भूकंप आने पर मकान टूट गया, ऐसा लगा मानो आसमान टूट पड़ा। आटे दाल का भाव मालूम होना, असलियत का पता चलना। बेटा शादी के बाद जब गृहस्थी का भार संभालोगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। कोरोना कोरोना में क्या हो रहा है, सबको पता चला ना आटे दाल का भाव। तो कोरोना ने सभी को आटे दाल का भाव पता लगा दिया। ईंट से ईंट बजाना, पूर्ण रूप से नष्ट करना। नादिर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। ऐसे ही आप लोग जो जो आपके मन में भाव आए, उनमें आप लोग छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। लेकिन चाहे आप लोग मुहावरे का प्रयोग कीजिए, चाहे आप लोग लोकोक्ति, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वाक्य प्रयोग करें तो वो मुहावरा या वो लोकोक्ति वाक्य प्रयोग में आनी चाहिए, तभी वो मुहावरा या लोकोक्ति सही माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्ति के बारे में। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोक धन उक्ति। लोकोक्ति अर्थात लोक का अर्थ है जनसाधारण और उक्ति का अर्थ है कही गई बात। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हुआ? जनसाधारण द्वारा कही गई प्रचलित बात। हम कह सकते हैं कि जनसाधारण में प्रचलित बातें तथा कहावतें ही लोकोक्तियां कहलाती हैं। लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करने में समर्थ होती हैं। इसके पहले मैंने मुहावरे में क्या बताया था कि ये अपने आप में पूर्ण रूप नहीं होता, लेकिन लोकोक्ति क्या होता है, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करने में समर्थ होती है, अतः ये पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्तियां जनसाधारण के अनुभव के आधार पर बनी होती हैं, अतः ये हमारे जीवन से अत्यधिक जुड़ी होती हैं और सटीक अर्थ भी देती हैं। लोकोक्तियों का सीधा एवं सांकेतिक दोनों प्रकार का अर्थ होता है। अब पहला वाक्य क्या है? अंधे के हाथ
बटेर, अंधे के हाथ बटेर, जिसका अर्थ क्या होता है? संयोग से सफलता प्राप्त कर लेना, संयोग से सफलता प्राप्त कर लेना। तुम्हारे जैसे का तुम्हारे जैसे का परीक्षा में प्रथम आ जाना तो अंधेर के हाथ बटेर लग जाना है, मतलब कि बाय लक जिसको कहते हैं वो होना। आ बैल मुझे मार, स्वयं ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेना। मैं उस क्रोधी व्यक्ति को अपनी संस्था में बुलाकर अपने लिए कोई संकट खड़ा करना नहीं चाहता। ना बाबा ना, आ बैल मुझे मार की बात मैं नहीं कर सकता, मतलब कि खुद से मुसीबत को पालना। ठीक है, नेक्स्ट। आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत फेमस है ना ये, आम के आम गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ होना, मैं जितने में कार खरीदी थी, एक साल चलाकर उतने में ही बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आगे कुआं पीछे खाई, चारों ओर से संकट से घिरा होना। अब क्या करें? ऑपरेशन से मौत का डर और न कराने से गुर्दे खराब होने का भय। मेरे लिए तो आगे कुआं पीछे खाई। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। अरे नाम तो तुम्हारा शेर सिंह, परंतु कुत्ते से भी डर कर भाग रहे हो। यह तो वही बात हुई, आंख का अंधा और नाम नयन सुख। जैसा नाम है उसकी ठीक उसके विपरीत कार्य होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे क्या होगा? दोष अपना धमकाए निर्दोष को, है ना? दोष अपना और किसको धमकाए? जो व्यक्ति गलती नहीं किया है उसे। एक तो स्कूटर से मुझे टक्कर मार दी और मुझे ही दोषी बता रहे हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान और फीका पकवान। दिखावा अधिक, वास्तविकता कम। अरे भाई, उस विद्यालय का नाम ही रह गया है, पढ़ाई लिखाई का स्तर तो गिरता जा रहा है। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम देना। इस पहलवान को नाश्ते में एक समोसा देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। आगरा व्यापार के काम से तो जा ही रहा हूँ, ताजमहल भी देखता आऊंगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, मतलब एक साथ दो काम को करना। तो बच्चों, तुम लोगों ने आज क्या पढ़ा था? मुहावरे और लोकोक्ति। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है? फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए एक काल्पनिक घटनाक्रम की रचना करना। ये आप लोग खुद से अपनी कॉपी में कीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के दो दो मुहावरे बनाइए। क्या है? कलेजा, जैसे कलेजे पे सांप लौटना, तो दूसरा क्या होगा? कलेजा मुंह को आना। कमर, कमर सीधी करना और कमर कसकर तैयार होना। ठीक है? आंख, आंखें फेरना, आंखों का तारा होना। दूध, दूध की मक्खी होना। छठी का दूध याद दिलाना। दूध मतलब कि ये शब्द आपके मुहावरे में आना चाहिए।
भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना, पहला अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाए, तो भैंस के आगे बीन बजाना। और दूसरा क्या होगा भैंस का? काला अक्षर, भैंस बराबर क्या होगा? काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, ये आपको समझ में है कि इस शब्द से आप लोग को इससे संबंधित मुहावरा बनाना होगा। ऐसे एग्जाम में ऑप्शन में भी आ सकता है। अब दूसरा आप लोग पढ़िए, क्या है बेटा? निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थानों की पूर्ति उपयुक्त मुहावरों से कीजिए। आजकल अमीर व्यक्ति से दोस्ती इसलिए करते हैं ताकि अपना क्या हो सके, बताइए? अपना उल्लू सीधा कर सके, मतलब अपना काम निकाल सके। भारतीय सेना ने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी, ईंट से ईंट बजा दी। जब प्रकाश का धन खत्म हो गया तब उसकी अक्ल ठिकाने आई, या ये भी लिख सकते हैं कि तब उसकी आंखें खोली। दोनों में से दोनों ही सही है, जो आपको सही लगे। राम के अयोध्या लौटने पर प्रजा ने घी क्या होगा? घी के दिए जलाए। रसगुल्लों का नाम सुनते ही उसके मुंह, ये तो बहुत आसान है, उसके मुंह में पानी आ गया। दिए गए मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। ये पहले आप लोग इसको पढ़िए। मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़कर जवाब देना, ऐसा उत्तर देना कि दूसरा न बोल सके, बार बार जवाब देना, बहुत बोलना, पहले मुंह को तोड़ना फिर बोलना। ये अच्छा है ना, पहले मुंह को तोड़ना फिर बोलना। सही उत्तर इसका क्या होगा मुंह तोड़ जवाब देने का? ऐसा उत्तर देना कि दूसरा न बोल सके, ये इसका सही जवाब होगा। ऐसा उत्तर देना कि दूसरा न बोल सके। दूसरा क्या है? घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना, निराशा होना, पछताना, गुस्सा करना, नहाना। क्या होगा घड़ों पानी पड़ना? शर्मिंदा होना, फर्स्ट वाला, शर्मिंदा होना। सिर पर खून सवार होना, मरने मारने को तैयार होना, सिर पर खून लगना, सिर पर चढ़ जाना, किसी का स्वागत करना, खून से नहाना। क्या होगा इन सब में? मरने मारने को तैयार हो जाना। फिर है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म आना, पानी में छलांग मार देना, आत्महत्या करना, मर जाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना क्या होता है? चुल्लू क्या होता है कि आप बस प्लाम में जो पानी आ जाए उतना, आपके हाथ में जितना पानी आए। इसका सही क्या होगा? शर्म आना इसका सही उत्तर होगा। आंखों का तारा बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा बन जाना, आंख के ऊपर तारे जड़वाना, या आंख से तारे देखना। फर्स्ट वाला बहुत प्यारा होना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सब में पहला ही आंसर सही है। फिर है नीचे दिए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नाको चने चबाना, इसके पहले भी मैंने बताया आप लोग को बेटा कि आप जब भी वाक्य मुहावरे हों या लोकोक्तियां हों, इसका आप वाक्य प्रयोग करें तो हमेशा इस बात पे ध्यान रखिए कि पर्टिकुलर वो मुहावरा आपके वाक्य में आए। जैसे हमारी स्कूल टीम ने डीएवी की क्रिकेट टीम को नाको चने चबवा दिए।
लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होना। आजकल रामधनी पर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि है। कलेजा धड़कना। परीक्षा के कारण सुनील का कलेजा धड़कने लगा। नींद हराम होना। क्या होगा इसका बताओ? नींद हराम होना। इनकम टैक्स का छापा पड़ने के कारण मेरे पड़ोसी की नींद हराम हो गई है। खून का घूंट पीकर रह जाना। खून का घूंट पीकर रह जाना। पिताजी सड़क पर कूड़ा फैलाने वाले को देखकर खून का घूंट पीकर रह गए। नेक्स्ट, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर उचित मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। विजय जब से जेल से छूटा है सबसे बचा बचा फिरता है। तो विजय जब से जेल से छूटा है सबसे नजरें चुरा रहा है। वैसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? राग कोहली जैसे ही मैच जीत कर भारत पहुंचे वैसे ही लोगों ने उनकी खूब आवभगत की। तो क्या हो जाएगा? कोहली जैसे ही मैच जीत कर भारत पहुंचे वैसे ही लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। राघव प्रश्न पत्र देखते ही घबरा गया। राघव प्रश्न पत्र देखते ही थर थर कांपने लगा। रोहित दिखावटी बहादुर है, कुत्ते को देखते ही डर जाता है। क्या हो जाएगा? रोहित मोम का शेर है, कुत्ते को देखते ही उसकी घिघी बन जाती है। दिखावटी बहादुर है के लिए क्या हो जाएगा? मोम का शेर। और डर जाता है, घिघी बन जाती है। प्रथम आने के लिए अशरफ ने भरपूर प्रयत्न किया। प्रथम आने के लिए अशरफ ने दिन रात एक कर डाला। सबने टोबा को बहुत समझाया पर वह अपनी बात पर अड़ा रहा। सबने टोबा को बहुत समझाया पर वह अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है? ताजमहल देखकर विदेशी भी चकित रह जाते हैं। तो ताजमहल देखकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। भारतीय सैनिकों को आता देख चीनी सैनिक डर कर भाग खड़े हुए। भारतीय सैनिकों को आता देख चीनी सैनिक 9-2-11 हो गए। नेताजी को बहुत अनुभव है, उनको हराना कठिन होगा। क्या हुआ? नेताजी ने धूप में बाल सफेद नहीं किए, उन्हें हराना कठिन होगा। राणा का घोड़ा चेतक बहुत तेज दौड़ता था। राणा का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। हवा से बातें करता था। ठीक है बच्चों, तो तुम लोगों ने देखा कि मुहावरे का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। हम्म मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग इस प्रकार हम लोग करते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में हम लोग दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। मतलब अगली कक्षा में हम लोग रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा? तब तक दिए गए मुहावरों को, कार्यों को आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।